हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो पिछला लेक्चर सबने देख लिया ना? जिन्होंने नहीं देखा है, जो पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक? यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 2 लेक्चर हो चुके हैं। दोनों लेक्चर आप देख लीजिएगा और जिन्होंने देख रखा है वो कंटिन्यू कीजिए, और जिसका देखिए चैप्टर कंप्लीट है, सिर्फ रिवीजन के लिए देख रहे हैं, वो आराम से देखें, उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक? यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तीसरा लेक्चर होने वाला है। और हाँ, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 3 लेक्चर हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 2 लेक्चर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे। एक में हम जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, एक में हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक? तो उसके बाद हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ओवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या चलेगा? बायनोमियल थ्योरम, ठीक? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और रिवीजन के लिए आप जो देख रहे हैं वो समझ में भी आ रहा होगा, ठीक? जो नहीं समझ में आए, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है, यहाँ थोड़ा गाइड कीजिए। तो जितना हो सकेगा हम आप लोगों के साथ टच में बने रहेंगे, ठीक? और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना दोस्तों में, रिलेशंस में शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी चैनल ग्रो करे और आपका फ्यूचर भी ग्रो करे, ठीक? तो बाकी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक? तो ठीक है, हम आज का भी अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का भी हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का तीसरा लेक्चर होने वाला है, ठीक? और मैं जो पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, ठीक? देखिए आज का भी हमारा चैप्टर क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऐसा चैप्टर है जो क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए मैं जब तक क्वेश्चन नहीं आ जाता तब तक एक जो ब्रीफ नॉलेज होता है आप लोगों को, देखिए फार्मूला कैसे लिखना है, मैं जो जितना लिखवा रहा हूँ उतना लिख लीजिए। अगर थोड़ा कम समझ में आए तो भी उसका टेंशन मत लीजिए। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो हमने लिखवाया है, जो पॉइंट्स लिखवाए हैं, उनका यूज किस तरह से है, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे पॉइंट्स के थ्रू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझना ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टफ बन जाता है, ठीक? तो देखिए मैं इसमें अपना पहला पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है, देखिए क्या है? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक? आज का हमारा पहला पॉइंट है। देखिए इस पॉइंट के अंदर मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूँ नोट करके, उसको अभी आप नोट कर लीजिए। जितना मैं समझाऊं उतना समझ लीजिए। अगर ना समझ में आए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम मेंस और एडवांस के क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि इनका यूज आता कैसे है। अभी मैं फार्मूले के थ्रू अगर यूज समझाने लग जाऊं तो काफ़ी ज़्यादा, देखिए मैं तो समझा दूंगा लेकिन आपको समझने में इतना टफ लगेगा कि आप सोचेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन मैं छोड़ ही दूं। आप देखिए अपने सीनियर से भी बात कीजिएगा, उनका भी परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वीक होगा। क्यों वीक होगा? क्योंकि देखिए फार्मूले के थ्रू समझना बहुत ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टफ काम है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। लेकिन जब हम उसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तब वो हमें बहुत ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा फार्मूले पे टाइम स्पेंड ना करके हम जल्दी से एक ब्रीफ नॉलेज लेते हुए फिर अगले लेक्चर पे आएंगे, जो कि मेंस फिर एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे फार्मूले का यूज आ रहा है, बाकी कैसे करना है, ठीक? तो देखिए इसका मैं अपना पहला पॉइंट लिखता हूं। देखिए इसमें जो हमारा पहला केस बनता है
देखिए हम इसमें अपना पहला पॉइंट देखेंगे, क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स कंटेनिंग m and n थिंग्स रिस्पेक्टिवली इज। देखिए यानी कि हमसे बोल रहा है, जैसे मान लीजिए 6 मैंगोज एंड 5 एप्पल्स हैं, ठीक, और इसको दो ग्रुप्स में हमको डिवाइड करना है। एक को कितना 6 मैंगो मिलना है, एक को 5 एप्पल मिलना है, मतलब 6 में या तो 6 मैंगो मिल जाए या तो 5 एप्पल मिल जाए, मतलब 6 फ्रूट मिलना है, या तो 6 मैंगो और एप्पल दोनों मिला के 6 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए, मतलब दोनों को। तो इसके लिए जो हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू, लिख लीजिए, इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m प्लस n फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 6 प्लस 5 यानी कि 11 है, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में, देखिए एक को कितना 6 फ्रूट मिलना है, एक को 5 फ्रूट मिलना है, तो इसका मतलब अपॉन में कितना हो जाएगा, m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक। इसमें लिख लीजिएगा वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक। देखिए तब क्या होगा जब m इज इक्वल टू n हो जाएगा, देखिए इफ m इज इक्वल टू n इट मीन्स द ग्रुप्स आर इक्वल, मतलब दोनों ग्रुप्स इक्वल हैं, यानी कि अगर 6 मैंगो है तो 6 एप्पल भी है, और अगर हम उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो यानी कि अगर हम एक ग्रुप को 6 मैंगो दे रहे हैं तो 6 मैंगो प्लस एप्पल दे रहे हैं, तो दूसरे को भी 6 मैंगो प्लस एप्पल दे रहे हैं, ठीक। तो यही बोल रहा है कि ग्रुप्स आर इक्वल एंड इन दिस केस द नंबर ऑफ सब डिविजन इज। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, टोटल तो हमारे पास वही है ना, देखिए जब m इज इक्वल टू n हो गया तो अब हम m बोले या फिर n बोले, अगर हम m प्लस n करेंगे, देखिए m और n तो अब सेम है, अगर m के प्लेस पे n रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में, देखिए अपॉन में क्या था, m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल था, तो अब देखिए m इज इक्वल टू n हो गया, तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। बाकी दोनों ग्रुप सब जब इक्वल हो गए तो इसके लिए और हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल से, ठीक, क्योंकि दोनों ग्रुप्स इक्वल हो गए ना, तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, इफ 2n है, देखिए कितना है 2n, ठीक। If 2n things are to be divided equally between 2 persons, then the number of ways is equal to। देखिए कितना है 2n things, मान लीजिए 2n का मतलब क्या, मान लीजिए हमारे पास 12 थिंग्स हैं, तो यानी कि 2 इंटू 6 यही तो हुआ, यानी कि 2n things are to be divided equally between 2 persons, then the number of ways is equal to। देखिए एक तो हमारे पास 6 एप्पल और 6 मैंगोज हैं, तभी तो 2n थिंग्स हुआ, 6 एप्पल एंड 6 मैंगोज हैं, और उनको डिवाइड भी करना है 2 इक्वली पार्ट में, यानी कि अगर एक पर्सन को 6 फ्रूट मिलेगा तो दूसरे को भी 6 फ्रूट मिलना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर तो यही आने वाला है 2n फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 2n है ना, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा, n फैक्टोरियल तो आने वाला है। बाकी देखो दोनों पर्सन को सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा। और इसमें देखिए इतना आ गया, इतना हो गया, इसमें इंटू कर लीजिए, इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 2 पर्सन्स को देना है, क्योंकि एक, देखिए एक को भी हम 6 फ्रूट दे रहे हैं, उसको भी 6 फ्रूट दे रहे हैं। अब हम यही 6 फ्रूट हो सकता है, जो 6 फ्रूट हमारे राइट हैंड में है, जो 6 फ्रूट हमारे लेफ्ट हैंड में है, मान लीजिए मैं उसको दूसरे वाले ग्रुप को दे देता हूँ, या फिर दूसरे वाले पर्सन को दे देता हूँ, राइट वाला दूसरे वाले पर्सन को दे देता हूँ। तो देखिए मतलब कि एक तरीके के जो फ्रूट्स होंगे उसको 2 पर्सन्स में डिवाइड करने के कितने तरीके होंगे, 2 तरीके होंगे, यानी कि 2 फैक्टोरियल तरीके होंगे, ठीक। कितना हो जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर मैं मिटा के अगले पॉइंट पे आता हूँ, ठीक।
इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बस आपके समझाने के लिए बता दिया था। ठीक, इसको नोट कीजिए। फिर हम अब अपने अगले पॉइंट पे आते हैं। नोट कीजिए जल्दी। देखिए अब हमारा जो अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n प्लस p डिफरेंट थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स containing m, n and p things respectively is। देखिए अब हमको क्या करना है, m प्लस n प्लस p डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको 3 डिफरेंट ग्रुप्स में हमको डिवाइड करना है। ठीक, यानी कि मान लीजिए कोई 4 प्लस 5 प्लस 6, यानी कि हमारे पास 15 फ्रूट्स हैं, 4 मैंगोज है, 5 बनानाज हैं, 6 एप्पल्स हैं। तो इन्हीं तीनों डिफरेंट थिंग्स को हमको क्या करना है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक, तो इसका देखिए, इसके लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, इसके लिए लिख लीजिए, हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस n प्लस p, यानी कि टोटल तो यही है, m प्लस n प्लस p है, m प्लस n प्लस p फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा, देखिए अपॉन में हो जाएगा जो m मैंगोज हैं या फिर m मैंगोज हैं वो तो सेम टाइप के हैं, तो कितना हो जाएगा m फैक्टोरियल इनटू जो n बनानाज हैं ये तो सेम टाइप के हैं n फैक्टोरियल, और जो p एप्पल्स हैं ये तो सेम टाइप के हैं, तो कितना हो जाएगा p फैक्टोरियल। देखिए सेम टाइप का मतलब, देखिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ p एप्पल्स हैं, यानी कि हमारे पास मान लीजिए 7 एप्पल हैं, तो मैं उसमें से पहला एप्पल उठाऊं या दूसरा या तीसरा, है तो सेम टाइप का ही, एप्पल तो एप्पल है, ना कि एप्पल उठाऊंगा पहला एप्पल उठाऊंगा तो एप्पल है, दूसरा एप्पल उठाऊंगा तो पाइनएप्पल बन जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसलिए हमको इसमें किससे डिवाइड करेंगे, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और इसमें भी लिख लीजिए वेयर m इज नॉट इक्वल टू n इज नॉट इक्वल टू p। ठीक, अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, जब m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p है तब क्या होगा। देखिए जब m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p हो जाएगा, मान लीजिए हमारे पास तीनों ही 5 5 5 हैं, यानी कि 5 मैंगोज, 5 बनानाज, 5 एप्पल्स हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए अब m n p तीनों हैं, तीनों इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो हम m की जगह भी n रख सकते हैं, p की जगह भी n रख सकते हैं, तो रखेंगे कितना हो जाएगा 3n फैक्टोरियल अपॉन में कितना था m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। तो अब देखिए जब तीनों इक्वल हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का क्यूब भी लिख सकते हो आप। ठीक, यानी कि 3n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक, इतना लिख लीजिए। ओ देखिए एक चीज दिमाग से निकल गया, जब तीनों इक्वल हैं तो इसमें 3 फैक्टोरियल भी तो डिवाइड में आएगा, तो 3 फैक्टोरियल लिखना मत भूलिएगा, मेरे दिमाग से निकल गया, आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए वहां एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक, 3 फैक्टोरियल भी आएगा, क्यों, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो फिर ये 3 फैक्टोरियल आएगा ही है, क्योंकि 5 मैंगोज हैं, 5 एप्पल्स हैं, 5 बनानाज हैं, तो तीनों इक्वल हैं तो 3 फैक्टोरियल भी आएगा। ठीक, और इसमें देखिए इसमें क्या करना है, इफ 3n थिंग्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली among 3 people, then the number of ways in which it can be done is। देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने थिंग्स हैं, 3n थिंग्स, तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं इसके लिए भी हम लिख सकते हैं 3n फैक्टोरियल अपॉन में, देखिए 3n थिंग्स हैं, 3n थिंग्स का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 3n थिंग्स का मतलब क्या है, अगर हम तीनों में डिवाइड करेंगे तो एक के पास n थिंग्स जाएगा, एक के पास n जाएगा, एक के पास n जाएगा, यही तो है। तो यानी कि
अगर हम n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल करेंगे तो n फैक्टोरियल का क्यूब आ जाएगा, इंटू अब देखिए 3 पीपल में डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब देखिए पीपल में डिवाइड करना है तो फिर इसमें मल्टीप्लाई भी तो करेंगे 3 फैक्टोरियल से, जैसे हम पहले केस में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड और मल्टीप्लाई किए थे। तो देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये दोनों आपस में कैंसिल होता भी दिख रहा है। ऐसे जब हम 2 फैक्टोरियल किए थे उसमें मैंने कैंसिल नहीं किया था, आप लोगों को समझने के लिए किया था। इसमें देखिए अगर हम कैंसिल कर देंगे उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक। इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल का क्यूब, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ चीजें मत नोट कीजिएगा, जैसे ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ये भी आपको समझाने के लिए लिखा, बाकी नोट कीजिए, फिर मैं मिटा के अपने अगले पॉइंट पे आता हूं, ठीक। नोट कीजिए जल्दी। देखिए अब हमारा अगला पॉइंट देखिए, मैं इसमें आपको लिखवा दे रहा हूं, बाकी जो भी नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन के थ्रू जब मैं समझाऊंगा तब ज़्यादा समझ में आएगा, तभी अपने माइंड पे ज़्यादा लोड मत दीजिएगा। तो अभी बस लिख लीजिए, जिनको समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसके बाद जब आप देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो लिखा गया है उसका मतलब क्या है। देखिए इन जनरल द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू l ग्रुप्स, यानी कि कितने ग्रुप्स में l ग्रुप्स कंटेनिंग p ऑब्जेक्ट्स ईच m ग्रुप्स कंटेनिंग q ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, यानी कि हमारे पास जनरल द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और l ग्रुप्स, देखिए नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं l हैं, l ग्रुप्स के पास जैसे l ग्रुप्स हैं उसमें मान लीजिए नंबर ऑफ पीपल्स कुछ होंगे तो उसमें कितने ऑब्जेक्ट देने हैं p ऑब्जेक्ट्स ईच, यानी कि हर किसी को p ऑब्जेक्ट्स मिलना है। और जो दूसरा ग्रुप है m ग्रुप्स कंटेनिंग, जो अलग m ग्रुप्स हैं उनको कितने ऑब्जेक्ट्स मिलने हैं q ऑब्जेक्ट्स ईच ग्रुप्स मिलना है, ठीक। तो देखिए इसके लिए आप लिख लीजिए इज इक्वल टू, इसके लिए आप लिख सकते हैं कितना n फैक्टोरियल इंटू l प्लस m फैक्टोरियल, ठीक, अपॉन में कितना हो जाएगा p फैक्टोरियल टू द पावर l इंटू q फैक्टोरियल टू द पावर m इंटू l फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, ठीक। अभी के लिए बस नोट कर लीजिए, जब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तब आप इस पे आएंगे तो काफी ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक। अभी के लिए नोट कर लीजिए। देखिए अब दूसरा पॉइंट देखिए, नंबर ऑफ वेज इन विच n डिस्टिंक्ट थिंग्स, देखिए यहाँ लाइट पड़ रही है तो मैंने कुछ लिखा नहीं है तो आपका कुछ कटेगा नहीं। देखिए n डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू p पर्सन्स, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं p, इफ देयर इज नो restrictions to the number of things received by them। देखिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें क्या था, इसमें था कि l ग्रुप्स हैं लेकिन p ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि सभी ग्रुप्स को नंबर ऑफ p ऑब्जेक्ट्स मिलने ही मिलने थे। इसमें सभी ग्रुप्स को नंबर ऑफ q ऑब्जेक्ट्स मिलने ही मिलने थे, लेकिन इसमें कोई बोल रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके लिए आप लिख लीजिए इज इक्वल टू, जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा p टू द पावर n, ठीक। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, बाकी हमको कितने पर्सन्स में डिवाइड करना था p पर्सन्स में, और कोई रिस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं है
कि किसी को कुछ मिलना चाहिए, किसी को कुछ, तो फिर नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या हो जाएंगे, p टू द पावर n हो जाएंगे। ठीक, हम देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं, क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच n आइडेंटिकल थिंग्स। देखिए आइडेंटिकल का मतलब n सेम थिंग्स है, यानी कि अगर n एप्पल दे दिया कि n एप्पल बांटने हैं तो एप्पल क्या हो गया, आइडेंटिकल। अगर दे देता n फ्रूट्स हैं तो n फ्रूट्स में तो कुछ भी आ सकता था, एप्पल आता, बनाना आता, मान लीजिए हमको बोल देता 16 फ्रूट्स हैं तो जिसमें मान लीजिए 8 एप्पल, 2 बनाना, 4 मैंगो, जैसे ऐसे आ जाता। तो इसलिए n आइडेंटिकल मतलब n सेम थिंग्स बोल दिया, आइडेंटिकल थिंग्स मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग p पर्सन। देखिए ये भी कितने पर्सन्स में, p पर्सन्स, इफ ईच पर्सन मे रिसीव नन वन और मोर थिंग्स इज। देखिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था इसके पहले वाले केस में, इसमें क्या बोल दिए कि अगर कोई भी एक पर्सन क्या क्या रिसीव करे, या तो नन, या तो एक भी ना रिसीव करे, या तो कम से कम एक रिसीव करे, और मोर थिंग्स, या तो एक से ज्यादा रिसीव करे। तो इसके लिए नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितना हो जाएगा, इसके लिए लिख लीजिए, हमारे पास हो जाएगा n प्लस p माइनस 1 c n। ठीक, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बाकी जब हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तब आपको और भी ज्यादा आइडिया आ जाएगा कि हाँ इन सब का मतलब क्या है। ठीक, तो अभी के लिए नोट कीजिए, फिर मैं मिटा के आगे भी कुछ 2-3 पॉइंट हैं जैसे इसमें नहीं है, जैसे आगे हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आते हैं लेटर्स के, जो मान लीजिए हमको लेटर्स डालने हैं, मतलब किसी बॉक्स में डालने हैं, और हमको ऐसे डालने हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, लेटर है, बाकी लिफाफा है, तो लेटर को लिफाफे में डालना है, लेकिन क्या करना है कि नंबरिंग सब पे है, लेकिन हमको लिफाफा लेटर जो है वो सही लिफाफे में नहीं डालना है, हमको हर बार गलत ही लिफाफे में डालना है। तो उसके नंबर ऑफ वेज, उसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट, जो टॉपिक का नाम होता है डी अरेंजमेंट, तो उसको भी लिखवा देते हैं। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इसको नोट कीजिए, फिर हम उस टॉपिक पे आते हैं। ठीक, नोट कीजिए इसको। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, डी अरेंजमेंट। देखिए डी अरेंजमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि डी अरेंजमेंट एक अरेंजमेंट, यानी कि हमको अरेंज करना है, डी अरेंजमेंट यानी कि डी अरेंज करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच n लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन n डायरेक्टेड इनवेलप्स सो दैट नो लेटर गोज इनटू इट्स ओन इनवेलप इज। देखिए हमारे पास मान लीजिए 3 लेटर्स हैं, ठीक, 1 2 3, 1 2 3 क्या है, लेटर्स हैं, ठीक। और मान लीजिए इनका जो एनवेलप है, ठीक, एनवेलप है, लेटर है। अब ये मान लीजिए पहले का है, दूसरे का है, तीसरे का है, ठीक। अब हमको पहला लेटर डालना है, अब मैं पहले को या तो दूसरे में डाल दूं या तो तीसरे में डाल दूं, दूसरा डालना है या तो मैं पहले में डाल दूं या तो तीसरे में डाल दूं, तीसरा डालना है या तो मैं पहले में डाल दूं या तो दूसरे में डाल दूं। ये क्या हो गए, हमारे नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स हो गए, ठीक। तो यही बता रहा है कि जैसे हमको तीसरा डालना है तो मैं तीसरे लेटर को तीसरे इनवेलप में ना डाल के पहले या दूसरे में डाल दूं, दूसरा डालना है तो मैं दूसरे में ना डाल के पहले या तीसरे में डाल दूं, पहला डालना है पहला लेटर पहले में ना डाल के दूसरे या तीसरे में डाल दूं। तो यही हमको नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट्स बताना है। जब हमारे पास कितने लेटर्स हैं, n लेटर्स हैं, तो इसके लिए आप लिख लीजिए, कि इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस, ऐसे ऐसे कहाँ लग जाएगा, इसमें लिख लीजिए प्लस -1 टू द पावर n 1 अपॉन
n फैक्टोरियल। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया। इसको लिख लीजिए, क्या है हमारा नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। नोट कीजिए। देखिए, हमारा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, उसको भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमको कभी कभी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ गया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो किन केसेस में पूछता है और किन केसेस में हमारा फार्मूला या फिर पी एंड सी लग जाता है, देखिए हम उसको देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज इन स्क्वायर ऑफ साइज। देखिए एन क्रॉस एन का कोई साइज है, ठीक, तो देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें क्या हो जाएगा, या लिख लीजिए इज इक्वल टू, फिर यही लिख लीजिए इज इक्वल टू सिग्मा आर क्यूब, वेयर आर इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी साइजेस, देखिए जब हमारे पास कोई स्क्वायर है n क्रॉस n का, तो उसमें नंबर ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है ऑफ एनी साइज, तो इज इक्वल टू, इसमें भी लिख लीजिए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर। ठीक, वेयर आर इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। देखिए इतना लिख लीजिए। फिर इसी में एक केस बनता है, जब इसमें क्या था, स्क्वायर था, जब रेक्टेंगल हो जाता है तब क्या केस बनता है, इसको नोट कीजिए। फिर इसी को मिटा के फिर मैं इसी को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिए। देखिए मैं मिटा रहा हूं। देखिए इसमें हमको क्या करना है, लिख लीजिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ एनी साइज इन अ, देखिए स्क्वायर था, स्क्वायर को कर लीजिए रेक्टेंगल। ठीक, ठीक, इन अ रेक्टेंगल ऑफ साइज, देखिए रेक्टेंगल है तो साइज तो n क्रॉस n हो नहीं सकता, तो इसको कर लीजिए n क्रॉस p। ठीक, जिसमें लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिएगा वेयर n इज लेस देन p। ठीक, देखिए अब इसमें हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। लिख लीजिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा np बाई 4 इंटू n प्लस 1 इंटू p प्लस 1। ठीक, इतना याद रखेंगे, इसको याद रखिएगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताना है जब हमको कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसकी साइड्स कैसी हैं, n क्रॉस p हैं। ठीक, और देखिए अगर हमको नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताना है, ठीक, लिख लीजिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी साइज इज, देखिए इसमें हो जाएगा इज इक्वल टू, लिख लीजिए सिग्मा n प्लस 1 माइनस r इंटू p प्लस 1 माइनस r, वेयर r इज इक्वल टू 1 to n। ठीक, इसको भी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। फिर आगे के 2 पॉइंट्स और बचे हैं, उसको लिख के हम क्लास ओवर करते हैं। ठीक, इसको जल्दी से लिखिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। लिखिए, जल्दी से लिखिए। देखिए अब हमारा जो अगला पॉइंट बनता है, देखिए इसमें क्या है, इफ देयर आर n पॉइंट्स,
इन अ प्लेन ऑफ विच m विच इज लेस देन n आर कोलिनियर। देखिए यानी कि हमारे पास कोई n पॉइंट्स हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से दिया है m कोलिनियर है, ठीक। देखिए 1 2 3 4 5 इतने हमारे क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, यही इसका मतलब यही है, इतना कोलिनियर हो गया। अब हमको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज। देखिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं। देखिए लाइन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। मान लीजिए पहला पॉइंट ए ले लिए, दूसरा पॉइंट ए ले लिए। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसमें अगर हम पहला पॉइंट ए लेंगे, दूसरा पॉइंट ए लेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन मिल गई। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन मिल गई। अब फिर अगर हम इस पहले पॉइंट के बाद, अगर हम पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट ले लिए, एक लाइन मिल गई। पहले पॉइंट के बाद तीसरा लाइन ले और तीसरा पॉइंट लेंगे तो क्या दूसरी लाइन मिलेगी? लाइन तो एक ही है, तो इसका मतलब जो हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो हमको एक ही लाइन देने वाले हैं, ठीक। तो देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाएगा, लिख लीजिए इज इक्वल टू, हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने थे, n पॉइंट्स थे। तो n पॉइंट्स में से अगर मैं 2 को चूज कर लूंगा तो हमको एक लाइन मिलने वाली है, यानी कितना हो जाएगा nc2 माइनस, इसमें से माइनस कर दीजिए जो m नंबर्स ऑफ पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, उसमें से जब भी हम 2 पॉइंट्स लेंगे तो उन दोनों पॉइंट्स को माइनस करना है, प्लस अगर कोलिनियर है तो एक लाइन तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि हमने उसको भी माइनस कर दिया था तो उसको बाद में ऐड कर देंगे, ठीक। कितना हो गया, nc2 माइनस mc2 प्लस 1, ठीक, इतना हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स। देखिए अब इतने पॉइंट्स हैं जिसमें से m पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, बाकी हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल्स। देखिए ट्राइंगल्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ट्राइंगल्स के लिए हमको 3 पॉइंट चूज करना पड़ता है, 1 2 3। देखिए लाइट तो चली गई है, बट हम अपना कवर कर लेते हैं क्योंकि लास्ट पॉइंट बचा है, तो लाइट का वेट नहीं करेंगे। देखिए ट्रायंगल्स के लिए हमको क्या चाहिए, 3 पॉइंट्स चाहिए। तो देखिए हमारे नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स कितने हैं, n है, तो लिख लीजिए इक्वल टू, पहले n में से तो कोई 3 पॉइंट्स चूज कर लेंगे, यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने कितना हो जाएगा, nc3, इसमें से माइनस कर दीजिए, m पॉइंट्स कोलिनियर हैं, जो कोलिनियर हैं उनसे तो ट्रायंगल बनने वाला है नहीं, तो nc3 माइनस mc3, ठीक, इतना नोट कर लीजिए। बाकी आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, नोट कर लीजिए। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, लाइट भी चली गई है, तो अगला क्लास आपको पता ही है, जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक। फिर उसके बाद हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो ठीक है, बाकी जिन्होंने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है पीएनसी का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके उसको भी देख लीजिएगा, और टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक। तो इतना कर लीजिए, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। तो ठीक है, हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।